नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग परचेज की ही सीरीज को पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसी का ही ये पार्ट 6 है। ठीक है दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे कि ABC कंपनी मिस्टर हरी के गोडाउन में या तो गुड्स को सेंड करेगी और मिस्टर हरी देखेंगे कि उनका जो गुड्स है वो अगर डैमेज है तो वो उनको वापस क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब सेंड गुड्स या रिटर्न गुड्स हवा में तो होगा नहीं, उसके लिए क्या है, व्हीकल चाहिए, है ना। तो एक नई चीज यहाँ पर दोस्तों और जुड़ जाती है, इसको हम लोग जीटीए बोलते हैं, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अकाउंट की भाषा में। ठीक है, या ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट जो होते हैं दोस्तों दो तरह के होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट जिसमें ह्यूमन ट्रेवल करते हैं, ठीक है, जैसे कि बस हो गई, और दूसरे ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जिसमें गुड्स ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ह्यूमन का ट्रेवल करना अलग होता है, गुड्स का ट्रेवल करना अलग होता है। ठीक है, कैसे अलग होता है ये अभी हम लोग इस ट्यूटोरियल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक चीज समझते हैं। अब एबीसी क्या करेंगे, ये वीएल एक्सप्रेस जिनकी ये व्हीकल है, इसमें वो अपना गुड्स लोड कर देंगे। अब इस व्हीकल की जिम्मेदारी होगी कि ये गुड्स को इनके डेस्टिनेशंस पे पहुंचा दे। ठीक है दोस्तों, अच्छा, एबीसी कंपनी इस व्हीकल में गुड्स को लोड करने के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो इनवाइस देंगे, ये कंपलसरी है। अगर कोई भी गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, अगर उसमें इनवाइस नहीं है तो उसको जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग रोक देंगे। जिन लोगों को जीएसटी शब्द नया लग रहा हो, वैसे ऐसा कोई बात नहीं है। जीएसटी हर एक पर्सन को पता है क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या कोई भी सर्विस को रिसीव करते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और जीएसटी पर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तरह से पूरा प्रोसेस बताया है कि क्या जीएसटी होता है। तो अगर उन लोगों ने वो चीज़ मिस कर दी है तो वो लोग वहाँ पर जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीएसटी डिपार्टमेंट इस गुड्स के व्हीकल को ना पकड़े, उसके माल को ना जब्त करे, तो ये कंपलसरी है कि कोई भी गुड्स अगर कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है तो उसमें इनवाइस होना मस्ट है। अच्छा, और दूसरी चीज होती है दोस्तों ई वे बिल। ठीक है, ई वे बिल भी कंपलसरी होता है। ई वे बिल का मैं एक ट्यूटोरियल अभी बनाऊंगा जिसमें ई वे बिल कैसे बनाते हैं, कौन बनाता है, क्यों बनाते हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये समझ लेते हैं परचेज के केस में कि अगर गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है तो उसमें इनवाइस होनी चाहिए, ई वे बिल होना चाहिए। व्हेन इनवाइस वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50,000, अगर इनवाइस की वैल्यू 50,000 या उससे अधिक है तो उस इनवाइस पर ई वे बिल बनाया जाता है और जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ड्राइवर है उसको दे दिया जाता है कि जब जीएसटी डिपार्टमेंट उसको व्हीकल को अगर चेक करे तो उसमें वो पेपर होने मस्ट है। अगर नहीं होंगे, ई वे बिल नहीं होगा। अगर बिल की इनवाइस की वैल्यू 50,000 से ऊपर है और अगर उसमें ई वे बिल नहीं होगा तो गुड्स को जब्त कर लिया जाएगा, फिर उसमें पेनल्टी भरी जाएगी, तब फिर उस वाहन को छोड़ा जाएगा और फिर वो वाहन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, बिल्टी नंबर या जीआरए नंबर। ये एक पेपर का फॉर्म होता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट का रूप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिल्टी नंबर लिखा होता है, डेट लिखी होती है, कंसाइनर, ठीक है, जहां से गुड्स जा रहा है, कंसाइनी जिसके पास जा रहा है, ठीक है, और गाड़ी नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को टैली में भी मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हम लोगों ने परचेज ऑर्डर बनाया था दोस्तों, तो जैसे ही हम लोगों ने पार्टी पर इंटर किया था तो एक ये चीज़ ओपन हुई थी। मैंने कहा था ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यही रिसिप्ट डिटेल होती है दोस्तों, डिस्पैच थ्रू
किसके थ्रू डिस्पैच हो रहा है उस गाड़ी का नाम लिख देंगे, ठीक है। ट्रक, ठीक है, या लोडर जो भी हो। डेस्टिनेशन, कहाँ पर जाना है, ठीक है। कार्रियर नेम एजेंट, कार्रियर नेम एजेंट हमारे यहाँ वीएल एक्सप्रेस थे, आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये वीएल एक्सप्रेस, ये कार्रियर या एजेंट नेम होते हैं जो कि व्हीकल के ऑनर होते हैं, ठीक है। इनका जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन हो रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है, लोडर के थ्रू या ट्रक के थ्रू, जो भी हो। डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, और कैरियर नेम वीएल एक्सप्रेस। बिल ऑफ लोडिंग एलआर, आरआर नंबर, वही बिल्टी नंबर दोस्तों, बिल्टी नंबर आपको उसमें बिल्टी में मिलेगा, वो हम लोग लिख देंगे। मोटर व्हीकल नंबर, जो गाड़ी का नंबर है वो लिख देंगे, और बिल्टी की डेट लिख देंगे, ठीक है। तो जब भी परचेज ऑर्डर बनाए तो वहाँ पर ये जो रिसीप्ट डिटेल्स होती है वो फिल करनी होती है। इसी तरीके दोस्तों जब रिसिप्ट नोट आता है तो उसमें भी वो चीज़ क्या होगी दोस्तों, फिल करनी होगी। बस रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह हम लोग चेंज कर लेते हैं डिस्पैच थ्रू, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। वहीं अगर हम लोग परचेज के केस की बात करें तो परचेज में भी दोस्तों रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इसको टैली में किस ढंग से करेंगे ये जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आ गया हूँ अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे और सबसे पहले आ जाएंगे दोस्तों इन्वेंट्री बुक्स में, ठीक है। ये हमारी परचेज ऑर्डर बुक हो गई, ठीक है दोस्तों। तो परचेज ऑर्डर बुक्स में हम लोग इंटर करेंगे, फर्स्ट वाले में इंटर करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिटेल भरेंगे। जैसे ही यहाँ पार्टी का नाम लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो ये देखिए ऑर्डर डिटेल्स, ये दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। अच्छा, अब ये डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच हो रहा है, हम लोग मान लेते हैं लोडर के थ्रू डिस्पैच हो रहा है, ठीक है। डेस्टिनेशन मान लेते हैं कि ये कानपुर में डिस्पैच हो रहा है। कार्रियर नेम हम लोगों ने देखा था दोस्तों, वीएल एक्सप्रेस, ठीक है। बिल्टी नंबर जो कि आप लोगों को उसमें मिलेगा वो लिख देंगे, डेट लिख देंगे जो भी होगी, और व्हीकल नंबर जो गाड़ी नंबर है, मान लेते हैं यूपी 78 CM 1226, ठीक है। जो भी गाड़ी नंबर हो वो हम लोग अपना यहाँ लिख देंगे और इंटर करके इसको सेव करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो परचेज ऑर्डर में किस तरह से करना है वो हम लोगों ने देख लिया, फिर रिसिप्ट नोट में देख लेते हैं, ठीक। जैसे ही दोस्तों मैंने ऑर्डर नंबर वहां भरा, सारी डिटेलें अपने आप आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और पूछता है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर। एक रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट नंबर हम लोगों को दोस्तों मिलता है, वो हम लोग यहाँ पर भर देंगे। बस बाकी वही हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि जो परचेज ऑर्डर में मेंशन किया था वो सारी चीजें हैं कि नहीं है, बस। और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब हम लोग अपने परचेज पर देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो परचेज हमारा अकाउंट बुक में मिलेगा, इन्वेंट्री बुक में नहीं। तो अकाउंट बुक में आएंगे और ये परचेज रजिस्टर में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएंगे और ये सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर भी भर देंगे। क्या रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर था, डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच हो रहा है वो लिख देंगे। डेस्टिनेशन जो है कानपुर वो लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और कार्रियर नेम वीएल एक्सप्रेस, और बिल्टी नंबर जो है वो दोस्तों बिल्टी की डेट, और यहाँ पर व्हीकल नंबर जिस भी व्हीकल से आ रहा हो, ठीक, जिस भी व्हीकल से आए वो डिटेल्स हम लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ दोस्तों हम लोग जब पहले बनाएंगे तो वहाँ पर ये जब सारी डिटेल पूछेगा तो उसको फिल कर देंगे। व्हीकल जो मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, इसका भी एक पार्ट मैं अभी बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, ठीक है। उसमें भी हम लोगों को दोस्तों फ्रेट देना होता है, तो कैसे हम लोग फ्रेट की एंट्री करेंगे। और जब भी हम लोग ई वे बिल बनाएंगे, आज मैंने आप लोगों को दोस्तों ई वे बिल
के विषय में थोड़ा सा बताया। अभी मैं ई वे बिल की पूरी एक सीरीज बताऊंगा कि कैसे हम लोग ई वे बिल में रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे जीएसटी में बताया था, ठीक है दोस्तों। और उसको कौन कौन बना सकता है, जो परचेज कर रहा है वो, या जो सेल कर रहा है वो, ठीक है दोस्तों। तो अभी परचेज अभी भी समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइम परचेज के इनवाइस में अभी एक चीज अधूरी रह गई है दोस्तों, और वो अधूरी चीज है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब भी इनवाइस जाएगी, इनवाइस ये होती है दोस्तों, आप देखिए जैसे ही इसको प्रीव्यू में दिखा दूं, ये इसका प्रिंट जाता है दोस्तों, ठीक है। किसके नाम से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, क्या आइटम है, क्या उनके एचएसएन नंबर हैं, कैसे जीएसटी लगाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फिर उसके आगे हम लोग अभी और देखेंगे कि यहाँ ई वे बिल नंबर कैसे आएगा, ठीक है। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे करके छोटी से छोटी भी चीज़ें जो आप लोग समझते हैं कि ये काम नहीं देती हैं दोस्तों, बहुत काम देती हैं, ठीक है। क्योंकि परचेज प्रोसेस मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को हर एक चीज़ आनी चाहिए कि परचेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी बहुत सी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।